अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नजवल अस्लान सईद। अच्छा दोस्तों, इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। अच्छा तो दोस्तों, जिस तरह हमने अपना चैप्टर बैक्टीरिया वाला शुरू किया हुआ था, तो बैक्टीरिया वाले चैप्टर में हमने बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन और बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर दिया। तो आज की इस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया में किस तरह रिप्रोडक्शन होती है। बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन हमारे पास आ जाती है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इधर वन बाय वन इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम डिस्क्राइब भी करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास आ जाती है बाइनरी फिशन, ये भी हम इसी लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। और सेक्सुअल में हमारे पास आ जाती है ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी एक रिप्रोडक्शन की टाइप है जिस तरह बैक्टीरिया अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। रिप्रोडक्शन का मानी ये है कि द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। इसके बाद ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन, ये भी बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं। इस तरह वन बाय वन हम जो है सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में डिस्क्राइब करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास आ जाता है बाइनरी फिशन। सिंगल बाइनरी फिशन, बाइनरी का मतलब दो है, यानी इसमें सबसे पहले बैक्टीरिया जो है दो सेल में डिवाइड होता है और फिर दो सेल से बैक्टीरिया आगे जो है अपनी रिप्रोडक्शन कर देते हैं। बाइनरी मानी दो सेल में एक सेल से दो सेल बनते हैं। सिंगल बैक्टीरियल सेल डिवाइडेड इनटू टू सेल विच देन डिवाइडेड इनटू 4, 8, 16 एंड सो ऑन। इसमें जो है पहले एक बैक्टीरिया जो दो में डिवाइड होता है, फिर दो जो है 6 में, दो जो 4 में, फिर 8 में, फिर 16 में, और ऐसे ही बैक्टीरिया अपनी तादाद को रिप्रोड्यूस करते हैं। इसकी एक एग्जांपल हमारे पास है ई कोलाई, यानी इसकी कोलाई ये डिवाइड इन 20 मिनट्स। ये अपनी हर 20 मिनट में अपनी तादाद को डबल्स करता रहता है। 20 मिनट्स में अपनी तादाद को डबल करता रहता है थ्रू यानी बाइनरी फिशंस के ज़रिए। यहाँ पर ऊपर मैंने आपकी डायग्राम भी बनाई। उसी तरह हमारे पास जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमारे पास पहली टाइप आ जाती है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन यानी इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, यानी ये एक ऐसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है जिसमें जो है जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा। तो शुरू करते हैं। इन ट्रांसफॉर्मेशंस द जीनोटाइप एंड पॉसिबली फिनोटाइप ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल आर अल्टर्ड बाय अपटेक फॉर फॉरेन डीएनए फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। यानी एक ऐसी टाइप है जिसमें बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफॉर्म करता है एक बैक्टीरिया से दूसरे एक बैक्टीरिया से, फिर आगे इसी से यानी बैक्टीरिया अपनी नंबरिंग जो है रिप्रोड्यूस करता रहता है। इसी तरह यहाँ पर ऊपर हमारे पास जो है ट्रांसफॉर्मेशन विद डीएनए फ्रेगमेंट्स, यानी सबसे पहले बैक्टीरिया जो है अपने डीएनए को फ्रेगमेंट्स में जो है करता है। सबसे पहले बैक्टीरिया अपनी डीएनए को जो है फ्रेगमेंट्स में करता है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन विद द प्लाज्मिड, यानी से फिर जो है बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड किसी होल में इंजेस्ट करता है। उसके बाद इंजेस्ट करने के बाद बैक्टीरिया जो है अपडेट ऑफ प्लाज्मिड अपने प्लाज्मिड को जो है बढ़ाता रहता है, और फिर इसी तरह बढ़ाते बढ़ाते बैक्टीरिया जो है अपना डीएनए किसी होस्ट डीएनए के साथ मिला देता है। इसी तरह होस्ट डीएनए के साथ मिलाकर फिर बैक्टीरिया अपनी आगे एक कॉपीज बनाता रहता है, और इसी तरह बैक्टीरिया अपने डीएनए को ट्रांसफ़र करता रहता है, अपनी तादाद को रिप्रोड्यूस करता रहता है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप रिप्रोडक्शन की आ जाती है वो है ट्रांसडक्शन। इसमें भी बैक्टीरिया जो है अपनी ट्रांसडक्शन भी कर रहा होगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने इसका सबसे पहले यहाँ पर जो है ऊपर वायरस सेल यानी बैक्टीरिया वायरस जो है बैक्टीरियोफेज, यानी ऐसा वायरस जिसके साथ बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो किसी होस्ट सेल पर आकर सबसे पहले अटैच करता है, तो सेल वाल के साथ अटैक होता है। उसके बाद यानी एक ट्यूब के जरिए अपना जो है डीएनए इंजेक्ट करता है। वायरस सेल अपना डीएनए इंजेक्ट करता है किसी भी होस्ट ह्यूमन वगैरह में। होस्ट करने के बाद जो है सबसे पहले जो बैक्टीरिया का जो है सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड जो है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होने के बाद जो है बैक्टीरिया के साथ जो है प्लाज्मिड जो है होस्ट सेल का डीएनए जो आपस में मिल जाते हैं, और मिल जाने के बाद इसी तरह बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरियोफेज जो वायरस है इसी तरह छोटे छोटे जो है वायरस बनाना शुरू कर देते हैं। और हर जो है बैक्टीरिया का प्लाज्मिड और जो है बैक्टीरिया का डीएनए वो मिलकर एक अलग अलग टीनी बैक्टीरियोफेज बनाता है। और टीनी बैक्टीरियोफेज बनने के बाद जो है यहाँ से आगे लेटिक साइकिल शुरू हो जाता है। लेटिक साइकिल में ये होता है कि बैक्टीरिया जो है जब बैक्टीरिया की तादाद बढ़ जाती है तो बैक्टीरियल सेल जो होस्ट सेल है वो रप्चर हो जाता है, और बैक्टीरिया आगे रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, और वो वाला बैक्टीरिया आगे किसी भी होस्ट सेल पर फिर न्यू अटैक करने के लिए रेडी होता है। उसके बाद जो बैक्टीरिया को रिप्रोडक्शन की तीसरी टाइप है वो हमारे पास आ जाती है
कंजुगेशन वाली, यानी ये कंजुगेशन से ज़ाहिर हो रहा है। कंजुगेशन यानी एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ जुड़कर जो है कंजुगेशन ट्यूब के जरिए यहाँ पर रिप्रोडक्शंस करेगा। डीएनए इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू बैक्टीरियल सेल यूजुअली ऑफ सेम स्पीशीज डेट आर टेम्परेरीली ज्वाइंट, यानी यहाँ पर बैक्टीरिया जो है एक दूसरे बैक्टीरिया के साथ मिलेगा थ्रू कंजुगेशन ट्यूब, और फिर एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्यूब के जरिए अपना डीएनए इंजेक्ट करेगा। डीएनए ट्रांसफर इज ऑलवेज वन वे, वन सेल डोनेट्स द डीएनए एंड द अदर सेल रिसीव इट। सबसे पहले एक सेल जो है डीएनए को डोनेट करेगा और दूसरा सेल जो है डीएनए को यहाँ पर जो है रिसीव करेगा। इस तरह यहाँ पर जो है डायग्राम भी बनाई हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो सेल है वो हमारा, उसमें हमारे पास बैक्टीरिया का जो है बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी आ जाता है, उसके बाद प्लाज्मिड भी आ जाता है। बैक्टीरिया जो है अपना प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड जो है एक ट्यूब के जरिए दूसरे होस्ट सेल में इंजेस्ट करता है। होस्ट सेल में इंजेस्ट करने के बाद बैक्टीरिया का प्लाज्मिड और जो होस्ट सेल का डीएनए है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसी तरह अलग होने के बाद जो है ये बाद में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। मिल जाने के बाद जो है बैक्टीरिया एक होल बैक्टीरिया बन जाता है और बैक्टीरिया अपनी तादाद उसी तरह रिप्रोड्यूस करता रहता है। ये बैक्टीरिया की टाइप्स थी। उसके बाद यहाँ पर ओवरव्यू जो मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तीनों टाइप्स बताई हैं उनका ओवरव्यू यहाँ पर बताया गया। सबसे पहले यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है, उसके बाद ट्रांसडक्शन आ जाती है, उसके बाद यहाँ पर कंजुगेशन आ सकती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छा दोस्तों, अब अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में इंशाल्लाह थम ज़रूर दीजिए ताकि मुझे आपकी मोटिवेशन मिलती रहे। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।